हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह जब की। आपको प्रार्थना करने के लिए कोई मौका दिया जाता है या लोगों के बीच में खड़े होकर आपको कोई भजन संहिता पढ़ना पड़ता है, तो आप डर या घबराहट महसूस करते होंगे। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके सामने ऐसे एक व्यक्ति की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस तरह के डर का सामना करता था और वो 5-6 लोगों के सामने भी खड़ा होकर बोल नहीं सकता था, लेकिन कैसे प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। 7वीं कक्षा में जब था तो उसे अपनी इस परेशानी के बारे में पता चला और उसे समझ में आया कि वो कभी भी 5-6 लोगों के झुंड में जब भी वो खड़ा होता है तो वो पूरी तरह जम जाता है। वो एक भी शब्द बोल नहीं पाता, कुछ समझ नहीं आता उसे और बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा उसे एक बिल्कुल लकवे की तरह उसे हो जाता था, पूरी तरह फ्रीज हो जाता था, कुछ भी बोल नहीं पाता था। एक बार जब ये 9वीं क्लास में था तो इसे एक स्कूल का प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बात करना था। उसे सिर्फ वो 4-5 लाइनें पढ़नी है और उसे सिर्फ बताना है कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि जैसे ही इससे अगले व्यक्ति की बारी आई और वो खड़ा होकर बोलने लगा, इतना घबरा गया, इसको लगा कि मेरी बारी आएगी, तो ये वहाँ से भाग गया। ये कमरे से भाग गया, स्कूल के बाथरूम में गया और वहाँ छुपकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि कभी भी लोगों के सामने बोल ही नहीं पाता था, इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके बाद 10वीं कक्षा में एक बार फिर से ऐसा एक हादसा हुआ कि एक बार एक बुक रिपोर्ट पढ़ने के लिए टीचर ने कहा और इसने सीधा टीचर को जाकर कहा कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। टीचर ने बोला तो तुम्हें सबसे कम अंक मिलेंगे, सी ग्रेड मिलेगी। इसने बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं लोगों के सामने खड़ा होकर बोल नहीं सकता। इसके परिवार को भी ये सारी बातों का, इन परेशानियों का पता चलने लगा तो इसकी माँ इसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई और साइकेट्रिस्ट उससे बात करने के बाद साइकेट्रिस्ट ने आखिर में बोला कि उसकी माँ ही वो कारण है जिसके कारण वो बोल नहीं पाता। ये लड़का कह रहा है कि नहीं, सिर्फ वही है जो इस दुनिया में उसे समझती है, परमेश्वर के बाद सिर्फ वही है जो उसका ध्यान रखती है। लेकिन ये कोई क्रिश्चियन साइकेट्रिस्ट नहीं था, कोई मसीह व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक सेक्युलर पेशेवर डॉक्टर था जो किसी भी तरीके से बस उस परेशानी को कहीं और डालना चाहता था। तो वो दोबारा उसके पास नहीं गए और ये लड़का अपने जीवन में एक मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन इतनी घबराहट के साथ ये कैसे लोगों का सामना करेगा, और इसने सोचा कि मैं कभी भी भीड़ भाड़ में बात करने से और इन सारी बातों से मैं बचूंगा, कभी लोगों के सामने खड़ा होकर नहीं बोलूंगा। लेकिन जब वो अपने कॉलेज के दिनों में था, गर्मियों के दिनों में, तो उनके स्कूल में होने वाली एक आराधना जो होती है, इतवार की प्रार्थना जो उनके कॉलेज में होती थी, वहाँ का जो चैपलिन था, जो लीडर था, उसने उससे पूछा कि क्या आज की सुबह में तुम प्रार्थना करोगे। इसने सवाल किया कि कितनी लंबी होगी ये प्रार्थना, मुझे कितनी लंबी प्रार्थना करनी है। उसने कहा कुछ सेकंड्स की, 15 से 20 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा। उसने हाँ भर दी और कहा ठीक है। अभी ये जो आराधना सभा है, ये लगभग 500 से 600 लोग आने वाली एक सभा है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं प्रार्थना के लिए। और इसने प्रभु के लिए किसी तरह हाँ कर दी और प्रार्थना करने लगा अपने हृदय में कि प्रभु मैं कैसे इस डर से काबू पा सकूंगा, कैसे मैं लोगों के सामने खड़ा होकर बात करूंगा। तो इसने एक मन्नत मांगी और प्रभु से बात की और प्रभु से कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे इस प्रार्थना करने के लिए आप मेरी मदद करेंगे और मैं खड़ा होकर लोगों के सामने जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जमा नहीं, मैं उसी तरह फ्रीज नहीं हुआ, मैं इस तरह घबराया नहीं, मैं किसी तरह वो प्रार्थना को सही रीति से कर पाया, तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा लोगों के सामने बात करने का। उन्हीं दिनों में वो लड़का एक दूसरे एक प्रचारक को, हेरोल्ड जॉन को सुन रहा था और उसको लगता था कि काश मैं भी इसी तरह बाइबल पकड़ पाता, काश मैं भी इसी तरह प्रचार कर पाता लोगों के सामने इस तरह का। लेकिन ये कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि इतना घबराता है लोगों के सामने आने से। लेकिन उसने एक मन्नत मांगी कि प्रभु, अगर मैं जमा नहीं तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा लोगों के सामने खड़ा होने का, लोगों के सामने बोलने का। और क्या हुआ, आप सब जानते हैं क्या हुआ होगा। प्रभु ने अद्भुत कार्य किया और ये लड़का बिना जमे उसने ठीक से अच्छे से प्रार्थना किया और आज वो लड़का, वो छोटा सा लड़का, आज उसकी उम्र लगभग 75 साल है और इतने सालों से वो लड़का सेवकाई में है। वो लड़के का नाम है जॉन पाइपर, जो एक जाने माने धर्म विज्ञानी है और उन्होंने सैकड़ों हजारों किताबों को लिखा है और दुनिया भर में प्रचारकों को उत्साहित किया है और लाखों लोगों की भीड़ में उन्होंने परमेश्वर के संदेश को दिया है, लाखों जीवनों को प्रभावित किया है। तो सोचिए कि ऐसा बच्चा जो 5-6 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, परमेश्वर ने उसे पूरी दुनिया में बोलने वाला एक प्रचारक बना दिया।
ऐसा अद्भुत कार्य केवल हमारे परमेश्वर ही कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप भी आज किसी भी बात के कारण घबराते हैं, बोलने से डरते हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के लिए कभी भी ना मत बोलिए। चाहे एक छोटी सी प्रार्थना करने का मौका हो, चाहे एक छोटा सा गीत गाने का मौका हो, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मदद मांगिए और प्रभु आपके अंदर के उन हर एक शर्म को, हर एक बंधनों को तोड़ेंगे और आपको पूरी तरह आज़ाद करेंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन शैतान वो चाहता है कि आप उसी डर में रहें, कभी भी लोगों के सामने बात ना करें, कभी किसी को सुसमाचार ना सुना पाएं। लेकिन अगर आज आप प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, प्रभु की मदद मांगते हैं, उससे कहते हैं कि प्रभु तू मेरी मदद कर खड़ा होने में, तू मेरी मदद कर प्रार्थना करने में, तू मेरी मदद कर इस गीत को गाने में, तू मेरी मदद कर इस प्रचार को करने में, तू मेरी मदद कर इस व्यक्ति के साथ सुसमाचार को साझा करने में, तो प्रभु आपकी मदद करेंगे। प्रभु आपको शब्द देंगे और प्रभु आपकी वाणी में ऐसा एक अनुग्रह देंगे कि जब आप बोलेंगे लोगों के हृदय छूट जाएगा।